तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में। तो आज की जो ये क्लास होगी क्लास 11 वालों के लिए होगा, जो कि ये चैप्टर है आपका पुष्पीय पादपों की आकार के। ठीक है, इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे और आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ बीज के बारे में, सीड के बारे में पढ़ने वाले हैं। बीज, तो बीज की अगर मैं बात करूँ मेरे स्कूल, ध्यान रखिएगा, निषेचित बीजांड होते हैं। कौन से होते हैं ये? निषेचित निषेचित बीजांड होते हैं। क्या होते हैं मेरे स्कूलों? निषेचित बीजांड होते हैं। ये चीज़ मैंने बताया। उसके बाद में अगर बात करूं कि बीज की जो संख्या होती है, बीज की संख्या, कौन संख्या भैया? बीज की संख्या। ठीक है, प्रोपोर्शनल दैट क्या होता है? बीजांड की संख्या, बीजांड की संख्या, बीजांड की संख्या के बराबर। यानी अर्थात मैं आपको अगर बताऊं, अर्थात मैं अगर आपको कहूं कि अंडाशय में जितने बीजांड होते हैं, अंडाशय में जितने बीजांड होते हैं, अंडाशय में जितने बीजांड होते हैं, फल में उतना ही बीज होता है। फल में उतना ही बीज होता है। ठीक, ये रहा। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बनाया है चने का, ठीक है, और यहाँ पर देखिए उसके बीज पत्री बनाया है। ठीक है, अभी बताऊंगा क्या चीज़ें हैं ये। देखिएगा यहाँ पर इसके ऊपर जो कवर होता है चने के ऊपर, जिसको आप फोकली बोलते हो, उसको बोलते हैं बीज आवरण। क्या बोलते हैं? बीज आवरण। और जहाँ पर नोखा टाइप निकला होता है, जो जिसमें जब उसको रख देते हो कई दिनों तक तो देखते हो उसमें आँखा निकलने लगता है, उसे बोलते हैं नाभिका। अब नाभिका के बीच में होता है बीजांड द्वार। क्या होता है? बीजांड द्वार। ये द्विपत्र यानी कि बीज पत्र के रूप में होते हैं, 2 होते हैं। सबसे नीचे वाला जो होता है इसको मूलांकुर बोलते हैं। मूलांकुर से क्या निकलता है? जड़ निकलता है। और परांकुर से क्या निकलता है? ध्यान रखिएगा, तना निकलता है। क्या निकलता है? तना निकलता है। और ये बीज पत्र है, यानी कि तोड़ने पर 2 बराबर भागों में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो आइए अगला हेडिंग आप लिखेंगे, द्विबीजपत्री बीज की संरचना। क्या लिखेंगे? द्विबीजपत्री बीज की संरचना। द्विबीजपत्री बीज की संरचना, द्विबीजपत्री बीज की संरचना। अगर मैं बात करूं यहां पर द्विबीजपत्री बीज की संरचना के बारे में, मेरे स्कूल ध्यान रखिएगा, प्रत्येक बीज में नाभिक के ऊपर, प्रत्येक बीज में नाभिक के ऊपर, किसके ऊपर? नाभिक के ऊपर। ठीक है, नाभिक के जस्ट ऊपर, ठीक है, छिद्र होता है। ऊपर एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आया जो हमने आपको बताया था। ठीक है, अब आगे क्या होगा कि ये जो बीजांड, ध्यान रखिएगा, जो छिद्र होता है, क्या होता है? छिद्र जो होता है ये ऑक्सीजन को और H2O को, ठीक है, लेता है और छोड़ता भी है। अब समझिएगा यहां पर और चीज है कि बीज पर एक, ठीक है, एक छत चिन्ह
की तरह ऊर्ध्व होता है। तो आप लिखेंगे बीज पर एक छत चिन्ह की तरह, चिन्ह की तरह, चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व, का ऊर्ध्व, ठीक है, होता है। ऊर्ध्व होता है, जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा होता है। जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा होता है। ठीक है मेरे स्कूल, इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो ये होते हैं द्विबीजपत्री वाले, अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर एक बीजपत्री। किसको देखेंगे? एक बीजपत्री। तो अगली हेडिंग्स जो आपकी हो जाएगी वो होगा एक बीजपत्री की, एक बीजपत्री बीज की संरचना। तो क्या लिखेंगे? एक बीजपत्री, एक बीजपत्री बीज की संरचना, एक बीजपत्री बीज की संरचना, ये हेडिंग्स लगाएंगे। अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से भाग लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एक बीजपत्री की संरचना के बारे में, तो इसको मैं पहले रफ करूं उसके बाद बताऊं। ये द्विबीजपत्री का था, इसमें आपको फिगर भी बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? फिगर बनाने होंगे। चलिए आइए फिगर को भी बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आप बना सकते हैं। यहाँ पर बस जैसे जैसे बनाया जा रहा वैसे वैसे आप बनाइए, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, एकदम ज़्यादा कुछ टफ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बनाया जा। यहाँ पर ठीक है, ये बन गया। इसके बाद ये बन गया। ठीक है, अब क्या होगा? इसके बाद एक और होगा। ये ठीक है, ये बनाना था आपको। यानी ये यहां से बन गया एक, तो इसको आप बना लीजिए। ठीक है, ये जो हरे कलर से हम कर रहे हैं, ठीक है, इसको मतलब कलर वाइज करके बनाइएगा। ठीक है, कैसे बनाइएगा? कलर वाइज। चलिए आगे, जब कलर वाइज करके बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि कौन से कलर में, ठीक है, किस प्रकार से हमको ये फिगर बनाना होगा। ये कौन सा है? एक बीजपत्री का। किसका है? एक बीजपत्री का। ठीक है, एक बीजपत्री का। अभी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा हिस्सा कहाँ 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 आपको लिखना होगा। ठीक है, कौन से भाग कहाँ लिखने होंगे। पहले इसको मैं बना करके रेडी कर दूं, है ना। आप सब भी साथ साथ में बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये रहा, मैंने बना दिया। ठीक है, अब एक फिगर और बनेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फिगर तो ऐसे बहुत सारे बनेंगे, तो यहाँ पर और बना देता हूँ मैं।
ठीक है, ज़्यादा लंबा ना बनाऊं तो ज़्यादा बेटर है। तो ये यहाँ से ये रहा, ठीक। अभी इसके अंदर और भी चीज़ें बनानी है, ध्यान रखिएगा। ये फिगर बनाना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। फिगर बनाना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, ये रहा। अब इसके सबसे, अभी तो यहाँ बात कर लेंगे और भी चीज़ों को, हरे वाले हिस्से को। तो यहाँ से आप देखिए, और यहाँ से ये, ठीक है। ये वैसे रहेगा, सिंगल में रहेगा, डबल में नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए इसके ऊपर ब्लैक वाला भी लगा देना है। ये रहा, ठीक है। ये इस तरीके से आपको बनाने होंगे, समझ में आया। अब इसके बीच में जो आपको बनाने होंगे वो इस तरीके से बनाने होंगे, ठीक। एक ऐसे हो गया, और भी यहाँ पर आपको बनाने होंगे। ठीक, इस तरीके से। ये रहा, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया इधर का, ये मैंने बना दिया। अब इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें ऑर्गन्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो कौन कौन सा कौन हिस्सा पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वाले में। तो इस वाले फिगर की अगर हम बात करें तो ये जो नीले कलर वाला है, इस वाले को क्या बोलेंगे, भ्रूण पोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भ्रूण पोष बोलेंगे, खाने के योग्य भ्रूण पोष बोलेंगे। और ये जो रेड कलर का हमने बनाया है, इसको बोलेंगे भ्रूण। क्या बोलेंगे मेरे शेर और सेनियों, भ्रूण बोलेंगे। समझ में आया। अब यही बात कर लेते हैं, इसके जो ऊपर की जो हमने बनाया है कलर में ब्लैक वाला, इसके ऊपर का जो ब्लैक वाला हिस्सा बनाया है, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, इस ब्लैक वाले को। तो ब्लैक वाले को बोलेंगे बीजा, ठीक है, बीजा आवरण। क्या बोलेंगे, बीजावरण, ठीक है, बीजावरण। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो हमने नीले कलर से बनाया एक पट्टी की जैसे, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे एल्यू। क्या बोलेंगे, एल्यूरोन सतह, एल्यूरोन सतह, एलुरोन सतह। अब इस एलुरेन सतह जो होता है ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, जो कि कैसा होता है, 3n, यानी कि त्रिगुणित होता है। कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ बीच वाले को, तो इसको क्या बोलते हैं, भ्रूण, ठीक है, पोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
भ्रूण पोष बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें और होती हैं जिसको हम अगर देखना चाहें तो यहाँ पर स्कूटेलम होता है। क्या होता है? स्कूटेलम। अब ये स्कूटेलम कौन होता है? तो ये वाला हिस्सा क्या होता है? स्कूटेलम कहलाता है। स्कूटेलम क्या कहलाता है? स्कूटेलम। अब यहाँ पर प्रांकुर चोल भी होते हैं। स्कूटेलम हो गया, प्रांकुर चोल हो गया, इसकी बात कर लेते हैं। तो स्कूटेलम की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? स्कूटेलम हो गया। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्रांकुर चोल। क्या बोलते हैं? प्रांकुर चोल। चोल का मतलब होता है यहाँ पर क्या चीज? कवर, प्रांकुर चोल। और यहाँ पर इसके ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं मूलांकुर चोल। मूलांकुर चोल। ठीक, अब समझिएगा, यहां पर मूलांकुर और परांकुर क्या होता है। तो ये वाला जो रेड कलर का हमने बनाया है इसको क्या बोलते हैं? प्रांकुर बोलते हैं। और ये वाला जो इधर का ये ब्लैक वाला है इसको बोलते हैं मूलांकुर। ध्यान रखिएगा, मूलांकुर से तना निकलता है, मूलांकुर से जड़ निकलता है, और परांकुर से क्या निकलता है? यहां पर तना निकलता है। क्या निकलेगा? तना निकलेगा। किस चीज से निकलेगा? तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे मैं अगर बात करूं यहां पर, तो ये एक बीजपत्री, बीज की संरचना, ये मैंने आपको बना करके दिखा दिया, एक बीजपत्री बीज की संरचना में। अब यहाँ पर इसके नीचे हेड डालेंगे बीज, जो कि होते हैं दो प्रकार के। एक होता है भ्रूणपोषी बीज, एक होता है अभ्रूणपोषी बीज। तो इसको मैं रफ करूँ और फिर हम देखते हैं बीज में और भी चीज़ें जो कि ऊपर हमने लिखा है। ठीक है, तो मैंने कहा इसमें दो प्रकार के ये होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। बीज की मैं अगर बात करूं तो मैंने आपको बताया कि बीज जो होते हैं ये 2 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 2। पहला क्या हो जाएगा? भ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषीय बीज, भ्रूणपोषीय बीज। दूसरा कौन होगा? अभ्रूणपोषीय बीज, अभ्रूणपोषीय बीज। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अभ्रूणपोषीय और भ्रूणपोषीय में क्या होता है समझिएगा। कि भ्रूणपोषीय बीज जो होता है कि जब बीज का विकास हो रहा हो, जब बीज का विकास, बीज का विकास हो रहा हो, जब बीज का विकास हो रहा हो तो उस दौरान पूरा भ्रूणपोष बचा रहता है। उस दौरान पूरा भ्रूणपोष बचा रहता है, बचा रहता है। ठीक, अब जब ये बचा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? भ्रूणपोष कहते हैं। तो उसे भ्रूणपोष कहते हैं। जैसे मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट एक बीज पत्री, सीड, मोनोकॉट सीड, जिसको हम क्या बोलते हैं? आरंड। जिन्होंने कहा था रेणी भैया, आरंड, रेणी। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? सोलेनेसी कुल के होते हैं, सोलेनेसी कुल के।
ठीक, इसको छोड़ते हैं। अपूर्ण पोषी, ये बीज की अगर हम बात करें तो जब बीज का विकास, जब बीज का विकास, जब बीज का विकास हो रहा हो तो उस दौरान, हो रहा हो तो उस दौरान, हो रहा हो तो उस दौरान पूरा भ्रूण पोष, पूरा भ्रूण पोष, पूरा भ्रूण पोष खत्म हो जाता है, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए तो उसे आप भ्रूणपोषी, तो उसे अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स में डाइकाट, डाइकाट द्विबीजपत्री, डाइकाट द्विबीजपत्री। ठीक है, डाइकाट बीज जिसको बोलते हैं ऑर्किड, क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? ऑर्किड। ठीक है, ये होता है मोनोकाट, ऑर्किड है लेकिन अपवाद के रूप में ये मोनोकाट होता है। ठीक है, अब नोट में आप लिखेंगे यहीं पर, ठीक है, चाहे आप 10 रुपये का नोट समझ लीजिए चाहे 20 रुपये का, लेकिन नोट समझिए। तो नोट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या लिखेंगे? यदि पेरीगेमिस, यदि पेरीगेमस, यदि पेरी गायनो, ठीक है, गायनसम को, पेरीगायनोसियम को जी डैश, जी स्लैश से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से। ये हो गया पहला। दूसरा लिखेंगे क्या चीज? K5, K5 यानी कि 5 बाह्य दल हैं, 5 बाह्य दल है। कितने हैं? 5। और कैसे होंगे? अलग अलग। 5 बाह्य दल हैं और अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। अगला बात कर लेता हूं। अगर K है और ब्रैकेट में 5 है, 5 है, K ब्रैकेट में 5 है, तब क्या होगा? 5 में बाह्य दल हैं और आपस में जुड़े हैं। 5 बाह्य दल हैं लेकिन आपस में जुड़े हैं। कैसे हैं? आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इतना बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे के सारे जो है सूत्र के बारे में देखेंगे, जो कि अगली वीडियो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर किसी ने कुछ लिखा था कमेंट बॉक्स में, तो मैं सुन के आपको बता दे रहा हूँ। लिखा था कि कुछ रास्ता, ठीक है, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिल में आग लिख दूंगा। तुम तूफान लेके आना, मैं चराग रख दूंगा। तुम तूफान लेकर के आना, मैं चराग रख दूंगा। मेरे पर काट के भी, मेरे पर काट के भी
तुम कोई फ़ायदा नहीं कर सकते। मेरे पैर काट करके भी तुम कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। मैं ज़मीन पर भी बैठा तो आसमान लिख दूंगा। मैं ज़मीन पर बैठा तो आसमान लिख दूंगा। बहुत अच्छी प्यारी सी लाइनें लिखा था किसी ने, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा था। हालांकि कैसी लगी, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और कैसा लगा पूरे वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो थोड़ा लंबी ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कम बनाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन पाए, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा चैप्टर लंबा खिंच जाता है, तो उसके लिए परेशान ना हो। सारा का सिलेबस आप लोगों को दिसंबर तक पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।